नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा बात करते हैं कॉलेज चुनावों की। आज नाम वापसी के अंतिम दिन, नाम वापसी के बाद की स्थिति स्पष्ट हो गई है। महाविद्यालय जैसलमेर में 4 प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर आमने सामने हैं और इसी प्रकार हम अगर बात करें पूरे ज़िले की तो पोखरण में प्रफुल्ल कुमार शर्मा संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के निर्विरोध चुने गए हैं। अब तक की जैसलमेर ज़िले की 4 महाविद्यालयों में 2 गर्ल्स कॉलेज और 2 बॉयज़ कॉलेज में ये एक मात्र संयुक्त सचिव जो निर्विरोध हुए हैं, बाकी सब जगह चुनाव की स्थिति है। अगर हम सबसे पहले बात करें एसबी के गवर्नमेंट कॉलेज की, चूँकि जैसलमेर ज़िले का सबसे बड़ा कॉलेज है, यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है छात्रों की, तो उस कारण से सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है। चाहे वो राजनेता हो चाहे छात्र नेता हो, सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है। आज नाम वापसी के बाद में एसबी के राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव के निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस मीणा ने बताया कि नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए दशरथ सिंह, जसवंत सिंह, मानाराम, सुमेर सिंह, उपाध्यक्ष पद के लिए मोहन राम, उपाध्यक्ष पद के लिए मोहन राम, निर्मल कुमार, तुषार पुरोहित, महासचिव पद के लिए प्रेम कुमार, विक्रम कुमार तथा संयुक्त सचिव पद पर जसवंत और मानवेंद्र सिंह आमने सामने हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ 4 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं, जिनमें एक बागी एनएसयूआई का और एक बागी एबीवीपी का जो एनएसयूआई से टिकट ले आया। सीधी टक्कर है यहाँ एबीवीपी और एनएसयूआई की बताई जा रही है। यहाँ 1382 वोट है। इनमें अगर हम जातिगत समीकरण देखें तो जातिगत समीकरण के आधार पर 300 के लगभग यहाँ राजपूत है, 350 के लगभग अनुसूचित जनजाति के हैं, 80 के लगभग सर्व ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 50 के लगभग चारण हैं, 50 मुसलमान हैं, 20 दर्जी है, 20 सुनार है। इस तरह से विभिन्न जातियों से, चूँकि छात्र संघ चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, उसमें जाति महत्वपूर्ण रहती है। तो उसके मद्देनज़र यहाँ जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं वो तो लगता है कि एबीवीपी के पक्ष में है, मगर जो धरातल की स्थिति है उसमें चूँकि एबीवीपी की आपसी फूट है, जिसका परिणाम है कि कार्यकर्ता ज़्यादातर एनएसयूआई के साथ, जो बीजेपी के परंपरागत कार्यकर्ता है वो एनएसयूआई के साथ भाग रहे हैं और पूर्व छात्र नेताओं में आपसी एबीवीपी में टकराव है। एबीवीपी के पूर्व छात्र नेताओं का या कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस तरह से एबीवीपी ने टिकट वितरण किया गया वो सही ढंग से नहीं किया। छात्र संघ के प्रत्याशियों को या जो टिकट मांग रहे थे उनको संतुष्ट नहीं किया गया, उनकी जानकारी में नहीं दिया गया। इस कारण से एबीवीपी में नाराज़गी बताई जा रही है। वहीं एबीवीपी के साथ मजबूत पक्ष यह रहता है कि उसका जो कैडर वोट है वो हमेशा उसके साथ रहता है। दूसरी तरफ एनएसयूआई के जो प्रत्याशी हैं वो भी बड़ी मजबूत स्थिति में अपना प्रयास कर रहे हैं। एनएसयूआई से बागी होकर मानाराम चुनाव लड़ रहे हैं, वे भी अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं, अपना प्रयास करें कि किसी तरह से वे अनुसूचित जाति के पूर्ण मत ले लें तो उनकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। कमोबेश यहाँ एबीवीपी के बागी खड़े होने से एबीवीपी को नुकसान होता नज़र आ रहा है। अगर पूरे चुनाव की बात करें तो यहाँ जो विभिन्न प्रकार के प्रकरण चल रहे हैं उन प्रकरणों पर भी इन पर असर नज़र आ रहा है। जिससे पिछले दिनों आस की मठ का जो प्रकरण हुआ उसका की छाया भी इस चुनाव में महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में साफ दिखाई दे रही है। उस तरह से लोग बंटे हुए हैं, किस तरह से अपने प्रत्याशी को जिताए, जो एक पक्ष आस की मठ का पक्ष का एक विपक्ष का है, तो वो किस तरह से जीते उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष से ज़्यादा समय बाकी है, मगर ये माना जाता है कि कॉलेज चुनाव से इसकी दिशा तय होती है। इस कारण से राजनेताओं की और छात्र संघों की पूरी नज़र एसबी के गवर्नमेंट कॉलेज के चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। यह परिणाम से ये एक कयास लगाए जाएंगे कि किस तरह से आगामी चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली या कौन
किस जाति किसके पक्ष में रहने वाली है। अब बात करें अपन जैसलमेर ज़िले के पूरे महाविद्यालयों की, तो एमएल सावड़ कॉलेज महिला कॉलेज में अध्यक्ष पद पर भावना व तरुणा, उपाध्यक्ष पद पर गज़ल व गायत्री, महासचिव पद पर मलिका आचार्य व सुशीला, संघ सचिव पर ईशा व मंजू की सीधी टक्कर। पोखरण बॉयज़ कॉलेज में अध्यक्ष पद पर केवल सिंह, देवी सिंह, आशु सिंह, दिलीप सिंह व विक्रम ने पर्चा दाखिल किया था। आज नाम वापसी के बाद केवल सिंह, आशु सिंह और विक्रम चुनाव मैदान में है। केवल सिंह एबीपी से, आशु सिंह एनएसयूआई से और विक्रम एसएफआई से चुनाव मैदान में है। उपाध्यक्ष पद पर पोखरण में गिराज, हरकूट व मोहम्मद शरीफ आमने सामने हैं। महासचिव पर दिनेश व दिलीप कुमार और संयुक्त सचिव पद पर प्रफुल्ल शर्मा निर्वाचित हो चुके हैं। पोखरण की गर्ल्स स्कूल की बात करें तो अध्यक्ष पद पर कुमकुम कंवर व रोशनी, उपाध्यक्ष पद पर कोमल शर्मा व गुड्डी आमने सामने हैं। महासचिव पद पर कीर्ति छंगाणी व मायावती, संयुक्त सचिव पद पर उमीला व कृष्णा। यहाँ उपाध्यक्ष पद पर एबीपी की हिना शर्मा का पर्चा खारिज हो चुका है। इस तरह से ये पूरे ज़िले की कमोबेश स्थिति है। छात्र संघ चुनावों को लेकर भारी उत्साह है। छात्र संघ आज घर घर जाकर, डोर टू डोर, मैन टू मैन जाकर प्रचार में लगे हुए हैं। उनके सारे समर्थक और छात्र संघों के पूर्व नेता भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रत्याशियों के परिवार के लोग भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वे किसी तरह भी अपने परिवार के सदस्य को विजयी बना रहे हैं। हालांकि जैसलमेर चुनाव में ज़्यादा बाहुबल और धन बल का खर्च नहीं होता है। ज़्यादातर यहाँ आपसी प्रेम भाव और आपसी मेल जोल से ही मतदान किया जाता है। तो जैसलमेर में आने वाले 3 दिन छात्र संघ चुनाव की धूम रहने वाली है। 26 अगस्त को सुबह मतदान है और उसके बाद में 3 बजे के लगभग मतगणना होने के बाद में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो स्थिति ये 2 दिन जैसलमेर में चुनाव प्रचार की धूम रहेगी। चारों तरफ छात्र संघ टोलियां बनाकर प्रचार करते दिखेंगे। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।